जैसा कि आप सब लोग जानते हो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान के द्वारा कहा जा रहा था कि उन्होंने इंडिया के 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 फाइटर जेट गिराए। डोनाल्ड ट्रंप भी उस समय पे बहुत ज़ोर शोर से बोल रहा था कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन शॉट डाउन, 5 प्लेन शॉट डाउन, 7 प्लेन शॉट डाउन, 10 प्लेन शॉट डाउन। अगर ये इसी तरीके से 2-1 साल और क्लेम करता, लिटरली ये कह देता कि इंडिया के 37 फाइटर जेट शॉट डाउन हुए हैं। भले इंडिया ने टोटल 36 फाइटर जेट खरीदे हों, पर यह कह देता कि 37 ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू फाइटर जेट्स आर शॉट डाउन। तो इस तरीके से ये पूरा नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे। और पाकिस्तान ने तो भाई साहब इन फाइटर जेट के नाम पे पूरी विक्ट्री परेड निकाल दी है। जीत ही गए, मतलब इन्होंने फाइटर जेट की झूठी कहानी बताई, वो बोले जीत गए भाई साहब, मजा आ गया। और विक्ट्री परेड के अंदर आप देखते हैं, लिटरली आपको दिखाई देता कि जितना हमारे यहाँ के छोटे मोटे नेता कॉफीले लेके चलते हैं, उससे भी छोटी विक्ट्री परेड पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही थी। शाहिद अफरीदी इसको लीड कर रहा था। बट इसके ज़रिए पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर ये नैरेटिव सेट करना चाहता था कि पाकिस्तान हैज़ मोर पावर। पाकिस्तान ने इंडिया के फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि इंडिया ने जो चीज़ें डिस्ट्रॉय की थी पाकिस्तान की, उसके प्रॉपर वीडियो और इमेजेस के प्रूफ हम लोगों ने रखे। हम लोगों ने जो चाइनीज़ मिसाइल को तबाह किया, जिनको इंटरसेप्ट किया, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी की और उनको जापान तक भी भेजा। ये क्लियरली दिखाता है कि हाँ, हम लोगों ने पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको फोड़ा है, हम लोगों ने उनके मिसाइल सिस्टम को फोड़ा है। बट पाकिस्तान, ना ही अमेरिका ने एक भी वीडियो, इमेज या सैटेलाइट बेस्ड कोई भी प्रूफ दिया। जिसके बाद पूरी वर्ल्ड ये बात तो जानता ही था कि बेसिकली कोई फाइटर जेट शॉट डाउन नहीं हुआ है। हो सकता है 1-2 फाइटर जेट शॉट डाउन हुआ हो, बट अभी एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। खबर ये है कि इंडिया का एक भी फाइटर जेट शॉट डाउन नहीं हुआ, क्योंकि आपको याद होगा इंडियन एयरफोर्स के जो वाइस मार्शल थे, उन्होंने उस समय पर क्लियरली कहा था कि जब हम अटैक करते हैं तो उम्मीद ये रहती है कि हम दुश्मन के एरिया के अंदर जाएं, उसको ख़त्म करें। उस बीच में दोनों ही पार्टी का कुछ नुकसान होता है, पर ओवरऑल एम ऑपरेशन का सक्सेसफुल होना है। जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद 1-2 फाइटर जेट शॉट डाउन हुआ होगा, बट अब लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि एक भी फाइटर जेट शॉट डाउन नहीं हुआ। और ये कोई इमेज वगैरह के माध्यम से पता नहीं चला है, बल्कि एक रेगुलर चेक से पता चला है, एक डॉक्यूमेंट से पता चला है। बेसिकली क्या होता है ना कि 2016 के अंदर इंडिया राफेल फाइटर जेट खरीदता है। इसको लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। जिसके बाद जो राफेल फाइटर जेट है, उनके लिए जो टेक्निकल, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस का अभी तक एक्सप्लिसिट सपोर्ट हुआ करता था, वो अब खत्म हो रहा है। जिसके बाद अब चाहिए राफेल फाइटर जेट को मेंटेन करने के लिए नए टेंडर, और उसके लिए ब्रिज सपोर्ट टेंडर जो है वो यहाँ पर निकाला गया। इस ब्रिज सपोर्ट टेंडर के अंदर क्लियरली कहा गया कि इंडिया को 2250 आर के सपोर्ट सिस्टम चाहिए। मतलब बेसिकली एक राफेल फाइटर जेट साल में 150 आर चलता है। 5 महीने का ये प्रपोजल है, तो 5/12 कर लो आप। अब इसको अगर आप पूरा कैलकुलेशन लगाओगे तो यू विल फाइंड के टोटल 36 फाइटर जेट जो है वो इंडिया के अभी भी सस्टेनेंस में हैं। मतलब इंडिया ने जो फ्लीट की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, जो फ्लीट को ठीक करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए ये प्रपोजल निकाला है, टेंडर निकाला है, ये टोटल 36 राफेल फाइटर जेट का है। ना 32, ना 31, ना 34, टोटल 36। जी हाँ दोस्तों, ये वही नंबर है जो इंडिया ने 2016 के अंदर फाइटर जेट खरीदे थे। यानी कि इंडिया की जो टोटल फ्लीट है लिटरली राफेल फाइटर जेट की, वो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर एक भी फाइटर जेट इंडिया का डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। हालांकि इस चीज़ का एक और क्लियर प्रूफ आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली आप देखोगे तो इंडिया के पास में इस समय पर एक बड़ा क्राइसिस है, दैट इज़ फाइटर जेट की शॉर्टेज। इंडिया को टोटल 42 स्क्वाड्रंस ऑफ फाइटर जेट की आवश्यकता है, बट इंडिया के पास में अभी 28 स्क्वाड्रंस फाइटर जेट हैं, और ये जो फ्लीट है ये और ज़्यादा कम हो रही है। ऐसी कंडीशन में इस शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए इंडिया ने एक टेंडर निकाला था, जहां पर हम लोगों ने फाइटर जेट के लिए $35 बिलियन का टेंडर निकाला था, जिसके अंदर दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट ने अपने प्रपोजल रखे थे। अब आप एक बार को सोचो कि अगर राफेल फाइटर जेट ऑपरेशन सिंदूर के अंदर फेल साबित होते, तो क्या हम $35 बिलियन राफेल के अंदर फिर इन्वेस्ट करते? ऑब्वियसली नॉट। बट क्योंकि वहाँ पर बड़ी सक्सेस राफेल के अंदर देखने को मिली, तो उसकी वजह से इंडिया ने फाइनली वापस से जो राफेल फाइटर जेट का प्रपोजल लाया, उसके अंदर हम लोगों ने एक्सेप्टेंस दिया। मतलब जो
मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हम लोग यहाँ पर लेना चाहते थे। उसके अंदर $35 बिलियन की डील हम लोगों ने राफेल को इसीलिए दी क्योंकि राफेल वॉज सक्सेसफुल। अब बात आती है कि चलो पाकिस्तान तो चाहता था अपने आप को जीता हुआ महसूस कराना, बट वाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? क्यों डोनाल्ड ट्रंप बार बार आगे कह रहा था 34 ब्यूटीफुल फाइटर जेट शॉट डाउन, ब्रांड न्यू इंडियन फाइटर जेट शॉट डाउन बाय पाकिस्तान? इस तरीके के स्टेटमेंट वो दे क्यों रहा था? तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नेट डिफेंस प्रोवाइडर बनना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि उसी के फाइटर जेट सक्सेसफुल हैं, बेस्ट हैं, वहीं दूसरे फाइटर जेट जो हैं खराब हैं। राफेल भी अमेरिका का एक कॉम्पिटिटर है। खास रूप से कहूँ तो फ्रांस भी ग्लोबल डिफेंस सप्लाई के अंदर अमेरिका का एक, कुल मिला के आप देखेंगे तो एक कॉम्पिटिटर है। दैट्स वाई अमेरिका के द्वारा इस तरीके के स्टेटमेंट क्रिएट किए जा रहे थे, इस तरीके के नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे थे कि देयर वाज अ फाइटर जेट शॉट डाउन बाय पाकिस्तान, ताकि ये चीज़ लगे कि बेसिकली राफेल फाइटर जेट एक फेल्ड फाइटर जेट है और इसकी वजह से जो दूसरे फाइटर जेट है, खास रूप से अमेरिकन फाइटर जेट, वो इंटरनेशनल मार्केट में हाई डिमांड के अंदर आए। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। हालांकि अभी के लिए हम लोगों ने राफेल फाइटर जेट यहाँ पर लिए हैं, बट लॉन्ग टर्म के अंदर हमारा प्लान इंडिजिनाइजेशन ही है। आमका फाइटर जेट और तेजस मार्क 2 को इंडिया के अंदर डेवलप करने वाला है। हालांकि इनकी टाइमलेट अभी तक सेट नहीं है, बट इट विल बी अ गुड ऑप्शन। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, इट्स द राइट टाइम। अभी ट्रिपल ट्रीट आप लोगों को दी जा रही है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोड यूज़ करना है SR10, जिसके बाद में आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आपके जो सब्सक्रिप्शन है उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड होकर मिलेगी। आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लो, 6 महीने आपको फ्री मिलेंगे 2027 के एस्पिरेंट के लिए। 2027 के एस्पिरेंट अगर 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेंस तक के लिए तो उनको 9 महीने फ्री मिलेगा, जिसके बाद में इनको CSE अश्योर भी दिया जाएगा कि हम गारंटी लेते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद 2028 के अंदर अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12 महीने फ्री, और 18 महीने का लेते हो तो 18 महीने फ्री आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। यानी कि डिस्काउंट प्लस अश्योर प्लस मंथली एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये ट्रिपल ट्रीट अनअकैडमी के द्वारा दी जा रही है। यू कैन ज्वाइन अस। ठीक है दोस्तों, यू हैव टू यूज द कोड SR10। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।